कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की ब्री पब्लिक पूल में स्विम कर रही थी। यह एक बड़ा ओलंपिक साइज का पूल है वाकई में, और थोड़े ही वक्त में उसकी बहन जोना उसे मिलती है उसी पूल में जहां ब्री स्विम कर रही थी। और हम देखते हैं कि उन दोनों की आपस में नहीं बनती। उन दोनों का पास्ट में कुछ झगड़ा हुआ है, मे बी इसलिए। हमें यह कहानी में आगे देखने मिलेगा। एनीवे, आज पूल जल्दी बंद होने वाला था और आने वाले 7 दिनों तक पूल बंद ही रहेगा। वहां का मैनेजर उधर एक नोट भी बोर्ड पर लगाता है जिसमें लिखा होता है पब्लिक हॉलिडे। पूल 1 वीक के लिए बंद किया जा रहा था। एक्चुअली वहां मेंटेनेंस और क्लीनिंग की जरूरत थी। मैनेजर सबको वार्न करता है वहां से निकलने के लिए, क्योंकि अब उसे पूल को बंद करना था। और अब सब वहां से जाने लगते हैं। ब्री को अपनी रिंग नहीं मिलती, वह हर जगह ढूंढने लगती है अपने पर्स में। तभी जोना को वह रिंग पूल में दिखाई देती है। वह रिंग पूल के अंदर एक मेटल ग्रिल में फंसी हुई थी। ब्री रिंग को खोना नहीं चाहती, बिकॉज ये रिंग उसके मंगेतर डेविड ने उसे दिया था। तो वह पूल में उसे लेने के लिए चली जाती है। वह रिंग एक मेटल ग्रिल में फंसा हुआ था और ब्री उसे निकालने में स्ट्रगल करती है। तो जोना भी उसकी मदद करने पूल में चली जाती है। वह उस रिंग को निकाल लेती है। वे दोनों निकल ही रहे थे कि वहां का मैनेजर पूल को बंद करने लगता है। जब पूल मैनेजर बंद कर रहा था तो दोनों पानी के अंदर थे। मैनेजर ने उन्हें नोटिस नहीं किया। जब तक वे सरफेस पर आते हैं, वे देखते हैं कि पूल ऊपर से बंद हो चुका था। यहाँ से कहानी अलग ही टर्न ले लेती है। अब वो दोनों यहाँ इस पूल में फंस चुके थे और वो मैनेजर भी यहाँ से जा चुका था। जोना बहुत पैनिक कर रही थी और ब्री को जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि वो उसी की रिंग लेने आए थे और यहाँ फंस गए। दूसरी तरफ ब्री बहुत ही कामली यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। असल में ब्री अपनी रिंग पानी में लेकर नहीं आई थी। मेरा मतलब, जब ब्री स्विम करने आई थी, वो उस रिंग को अपने पर्स में रख कर आई थी। जब उसे यह रियलाइज होता है कि उस रिंग को जोना ने ही गुस्से में पूल में फेंका था, ब्री उससे बहुत नाराज होती है। तभी ब्री का बॉयफ्रेंड डेविड का कॉल आता है। ऑब्वियसली उसका फोन पूल के बाहर था। जोना पैनिक कर रही थी, तो ब्री जोना को शांत करने के लिए बताती है कि जब डेविड को पता चलेगा कि मैं कॉल्स नहीं उठा रही, तो वो नोटिस करेगा और मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन वहां डेविड वॉइस मैसेज करता है कॉल न उठाने की वजह से। वो कहता है, मेरे लिए वेट मत करो, तुम खाना खा लो, आज रात मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। इसका मतलब अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब काफी वक्त बीत चुका था और कोई उम्मीद नहीं थी। तभी हम देखते हैं एक लड़की क्लेरा वहां सफाई करने आती है। ब्री और जोना बहुत खुश होते हैं, पर जब क्लेरा को पता चलता है कि 2 लड़कियां पूल के अंदर फंसी हुई हैं, तो वो उन्हें बचाने के बजाय ब्री के पर्स में मिले कार्ड का पासवर्ड मांगती है। जोना इसके खिलाफ होती है और पासवर्ड न देने का फैसला करती है। गुस्से में क्लेरा पूल के अंदर का हीटर बंद कर देती है, जिसकी वजह से पूल बहुत ठंडा हो जाता है। क्लेरा वादा करती है कि अगर वो पासवर्ड देंगी तो वो उनकी मदद करेगी। ब्री उसे पासवर्ड दे देती है और क्लेरा वहां से चली जाती है। ब्री और जोना फिर से कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है और उस फाइबर शील्ड के ऊपर एक छेद था, तो वो उसे काटने की कोशिश करती हैं, पर वह प्लास्टिक का टुकड़ा बहुत ही कमजोर था, इसलिए नहीं हो पाता। ब्री को डायबिटीज था और उसे इंसुलिन लेना जरूरी था। अगर वह जल्दी इंसुलिन नहीं ले पाती तो वह कोमा में जा सकती थी। ब्री बार बार बेहोश हो रही थी। थोड़े ही वक्त में क्लेरा वापस आती है। जब उसे पता चलता है कि ब्री के बैंक में पैसा नहीं था, तो जोना बहुत गुस्से में क्लेरा को बहला के पास बुलाती है और उस प्लास्टिक के टुकड़े को क्लेरा के कान में घुसा देती है। क्लेरा बहुत गुस्से में पूल के अंदर पानी चालू कर देती है। ब्री और जोना बेग करने लगते हैं। तब जाकर क्लेरा पानी बंद करती है और कहती है, कंट्रोल में तुम हो, मैं नहीं। क्लेरा ने जब ब्री का फोन चेक किया था, तब उसने ब्री के हाथों में वो डायमंड रिंग देखी थी जो फोन के वॉलपेपर में थी, तो वो रिंग मांगने लगती है। जोना कहती है वो उसकी होने वाले हस्बैंड की रिंग है, तो ये वो नहीं दे सकती। पर ब्री को घर जाना था, तो वो रिंग क्लेरा को दे देती है। थोड़ी ही देर बाद क्लेरा जब ब्री का फोन चेक करती है, तो वो डेविड के वॉइस मैसेजेस सुनती है। वॉइस मैसेजेस में डेविड बहुत ही फिक्र कर रहा था ब्री की, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रही थी और वो पुलिस को कॉल करने की बात कर रहा था। क्लेरा यह सब सुनकर घबरा जाती है और उसे एहसास होता है कि जो भी उसने किया है वो गलत है, और अब वो उनकी मदद करने का मन बनाती है।
वह डिसाइड करती है कि वह उनकी मदद करेगी, पर वह ब्री और जॉना से एक शर्त मांगती है। मतलब वह जॉना और ब्री से कहती है कि जो भी हुआ वह तुम किसी को नहीं बताओगी और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। ब्री और जॉना भी मान जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फाइनली जब क्लेरा कोड एंटर करती है तो वो ऊपर शील्ड नहीं खुलता। उसे पता चलता है कि कोड चेंज हो गया है। अब क्लेरा सोचती है कि अगर वो हेल्प के लिए कॉल करेगी तो वो फंस सकती है, तो उसे यहाँ से जाने में ही फायदा नजर आता है। क्लेरा ब्री और जॉना से कहती है, मेरे पास कोड नहीं है। लास्ट टाइम जब मैनेजर ने कोड डाला था, अब वो चेंज हो चुका है। मुझे कोड नहीं पता, मैं जा रही हूँ। जॉना कहती है, तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। तो क्लेरा साफ मना करती है, अगर मैं कॉल करूंगी तो मैं फंस सकती हूँ। जॉना प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस से कुछ नहीं कहेगी, पर क्लेरा रिस्क नहीं लेना चाहती तो वो यहाँ से चली जाती है। अब ब्री का शुगर लेवल गिरने लगता है और ब्री की कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। जॉना बहुत डर जाती है। इस दौरान ब्री जॉना को बताती है कि जब उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब ब्री ने उन्हें जानबूझकर नहीं बचाया था। उसने पापा को एक मॉन्स्टर कहा क्योंकि उन्होंने ब्री और जॉना के साथ उनके बचपन में बुरा सुलूक किया था। तभी ब्री बेहोश होने लगती है और जॉना पानी के अंदर जाकर उस मेटल ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है, पर वह नहीं निकल रहा था। सांस लेने के लिए ऊपर आती है और फिर जाकर उसे खींचने की कोशिश करती है। फिर वह ब्री के पास एक कपड़ा देखती है और उस कपड़े की मदद से बांध के निकालने की कोशिश करती है और वह आखिरकार निकाल लेती है। मेटल ग्रिल की मदद से वह फाइबर ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है और वह तोड़ देती है, पर ब्री बेहोश है। वह अभी मूव भी नहीं कर पा रही थी, तो जॉना उसे वहां से निकालती है और वह उसे जगाने की कोशिश करती है, पर वह नहीं उठ पाती। तब वह उसके पर्स से इंसुलिन निकाल के उसे इंजेक्ट करती है। तभी वहां क्लेरा आ जाती है और वह जॉना के ऊपर गन पॉइंट करके उन्हें मारने की धमकी देने लगती है। क्लेरा कहती है, मैंने जो किया मुझे उसका पछतावा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अरेस्ट नहीं होना चाहती। और फिर वह ना मारने का फैसला करती है। जो रिंग उसने ली थी वह जॉना को दे देती है और जॉना पुलिस को कॉल करती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।